बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हेलो। सलाम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। यकीन जाने पता नहीं ये क्या है, कोई नाप तोल का कोई इशारी निज़ाम वहाँ कायम नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान के सियासतदानों का अलमिया यही है, जब ये कोई काम गलत कर रहे हो तो इनको टोकने वाला कोई नहीं होता। और इमरान खान साहब का तो ये बहुत ज़्यादा है, जिस तसलसल से और जिस ढिटाई से झूठ बोला जाता है, फिर वो बात करते हैं तो तरह मिसा के तौर पे साथ वाला बंदा शुरू हो जाता है। बहरहाल अभी तक वो जो होते हैं ना, शिकस्त के आसार उनके चेहरे पे आज भी पूरे के पूरे उसकी छाप लगी हुई थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज वो सब बता रही थी। ये आप तीनों चीज़ें मिला लें, जो परसों सुबह सवेरे धरना ख़त्म करने और लोगों को घर जाने का कह के या घर जाने का कह बगैर खुद घर जाने का ऐलान करके कि मैं जा रहा हूँ, और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पेशावर में है वो बड़ा जमान है और वो यहीं से वो चले थे और वहीं वापस चले गए, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उन्होंने आज उसका लबे-लबाब तो पता नहीं क्या था, क्या कहना चाहते थे, मुझे हकीकत समझ नहीं आई। पहले मैं समझा वो ये कहना चाहते हैं कि मैं 6 दिन बाद जो है धरने के लिए या फलां के लिए आ रहा हूँ। उसका जो जेस्ट है वो तो ये कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को से मुतालबा करता हूँ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाती है, ये मुतालबा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ। तो कल का जो मेरा वीलॉग है बहुत शुक्रिया, उसको जो है उस पर कमेंट्स भी बड़े अच्छे आए और बेपनाह आए और देखा भी किया। तो उसमें जब मैंने ये कहा कि अस्सलाम वालेकुम सुप्रीम कोर्ट और फिर वालेकुम अस्सलाम इमरान खान, तो उसमें एक चीज़ मुझसे मेरे ख्याल में रह गई कि इमरान खान साहब जो है उनका भी फिर जवाब जाना चाहिए था कि मैं आपसे मुतमईन नहीं हूँ, आप जो कुछ कर ले। और फिर स्ट्रेटजी के तौर पे भी उन्होंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि इमरान खान साहब ने अंदाज़ा कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके आगे जो है उसे छक्के छूट चुके हैं, चुनाचे वो अब उसी तरीके से अब उसी कोई अब अपोजिशन जमातें जो अब कल की जो आज हुकूमत के अंदर हैं वो भी उनके काबू नहीं आई, बल्कि उनको उठा के उन्हें तिगनी का नाच नचवा दिया और उनको जलीलो ख्वार और रुसवा करवा के रख दिया। और एस्टेब्लिशमेंट जिनके ऊपर उनको बहुत गुस्सा था, ऐसा गुस्सा था कि उनके मुंह से झाग निकलती थी। खुदा के लहजे में ये गुफ्तगू बंदा करता रहा पिछले 1.5 महीना, करता तो ये हमेशा से ऐसे ही करते, जब इसके हालात कोई बेहतर होते हैं, जब इसके इक़्तिदार में था तो यकीन जानो कि लगता था कि अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, इस ऐसे लहजे में तहक़ीमाना लहजे में बात करता था। तो उसमें ये जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ करता रहा। अब उसके बाद जब इसने आके देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो, और इसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने बताया था ना कि साकिब निसार साहब वो एक खुफिया तरीके से छुपते छुपाते इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ। उन्हें कहा जाओ मिलने, तो उससे इससे पहले भी थे चंद हफ्ते पहले, और वो भी इसी तरह काले शीशों में और किसी दूसरी जगह पे और झुकते झुकाते जैसे कोई जा रहा हो कोई वारदात करने के लिए। अब ये गया और इन्होंने बताया कि भाई उस वक्त इमरान खान साहब को बड़ा गुस्सा था कि ये इन्होंने कासिम सूरी के इतने ज़बरदस्त तस्वुरात ख्यालात को दरखुर इतना क्यों नहीं समझा, और आइन की जो उसने धज्जियाँ उड़ाई हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये भी समझ नहीं आई कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी, या आइन की हुर्मत तो किसी को पता नहीं है क्या कुछ कर रहे थे। बहरहाल साकिब निसार साहब ने बताया कि हाथ होला रखें, सुप्रीम कोर्ट आपको मायूस नहीं करेगी। इसके अंदर 3, 4, 5 जज हैं, ये 2 ग्रुप हैं और एक ग्रुप जो है उसमें अक्सरियत है और वो आपके साथ है, और वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छाए हुए हावी है। और इसको हर पाकिस्तानी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी क्या तमाशा है। आज भी काजी फायजिया साहब ने फिर ख़त लिखा है कि जजेस की तैनाती के सिलसिले में मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 जजेस शॉर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जैसे काजी फायजिया साहब ये दूसरा खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप इसको आप करें, ये आईनी ज़रूरत है, इतने मुकदमात हैं और हमारे 3 जजेस शॉर्ट हैं। लेकिन काजी फायज उनको पता है कि इस वक्त वोट्स कम हैं,
हुकूमत का वोट है, काजी फैज़ साहब का वोट है, जो उनके हैं वो बंदे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का है। तो बहरहाल जितने जिनके है वो सारे जो है ना इस वक्त जो हावी ग्रुप है उसको मुताबिक नहीं रखते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट खाली पड़ा है और कोई परवाह नहीं है। एनीवे, अब इमरान खान साहब ने लब्बे लबाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को परसों दरख्वास्त दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें धरने के लिए इजाज़त दी जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरा ख्याल उनके जायज़ मुतालबे हैं, उनको दिया जाए। फिर उसके बाद हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को भी पाबंद करके उसको आने दिया जाए। यकीन जानो कि ये अगर आपने ज़रा किया तो ये खामखा जो है बात का बेतंगा बनाएगा। आना वाना इसलिए नहीं है, वो आए या ना मुझे उसको गर्ज नहीं, लेकिन ये बात हतमी है कि इमरान खान साहब जो कुछ करना था ना वो 25 मई को कर सकते थे। अगर उनके पास ताकत थी तो कर लेते, कर देना था। अगर नहीं कर सके तो कभी भी नहीं कर सकते, अब भी नहीं तो कभी नहीं। जब वो वापस गए हैं, ये वो वापसी नहीं है कि अब फिर यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे ना, ये ऐसा नहीं होता सियासत। ये मेरा ख्याल है कि मैं अगर उनका आज एडवाइज़र होता तो उन्हें बता देता है कि इमरान खान साहब अब आपको पूरी रिविजिट करनी चाहिए सारी चीज़ को, और देखना चाहिए कि जो डैमेज हुआ है, जो वर्कर डिमोलाइज बैठे हैं, उनको मैंने पहले बताया कि ये इसमें भी आधी वजह ये थी कि आपने अपने आप को धोखा दिए रखा। आपको रात की चकाचौंध लाइटों में उन्होंने क्राउड को बिताया और उनको सब पता था, आपके वर्कर्स को, लाहौर के वर्कर्स को पता था कि क्राउड वो नहीं है। जब आप 2013 के बड़े जलसे करने के बाद 2014 के अंदर आपका जो धरना था, वो जो चंद दर्जन भी नामी नहीं आप इकट्ठे कर सके थे, तो ये क्राउड कैसे आप लेके जाते हैं? आपको उससे सबक सीखना चाहिए था। बहरहाल इमरान खान साहब ने अभी सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दे दी, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ तक मुझे समझ आई है। बातें उन्होंने वहाँ बहुत सारी की और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, मतलब आज बेनज़ीर जो है उनको ठीक लग रही थी, क्योंकि शरीफों के बारे में जो बात की, नवाज शरीफ साहब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कर लिया। आज बेनज़ीर साहब आपको ठीक लगती हैं। फिर फरमाते हैं रोज़ाना कि एक शीशा नहीं टूटा। जियो के जाके तस्वीरें देखें, जियो टीवी देख लें, दर्जनों शीशे जो टूटे हैं वो किसे तोड़े हैं। 2014 में जियो की जो बिल्डिंग है उसको छिल नहीं कर दिया गया था। उस वक्त चूँकि आपके साथ बहुत लोग थे, ताकतवर लोग थे, हर बंदा आपके खिलाफ कोई कर ही नहीं सकता था। और जिस तरीके से वो कहता है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, पीटीवी में मेरी साबित कर दें। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि पीटीवी में क़यादत तारुक कादी साहब ने की थी। फिर उसके बाद जो बंदे वज़ीर आज़म हाउस की तरफ गए और पार्लियामेंट हाउस की तरफ गए, वो कौन थे? उनकी सारी फुटेज आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, मौजूद है, आपके इल्म में है। लेकिन झूठ बोलने का तो कोई जो है जिसको कहना चाहिए उसे अब क्या किया जाए कि जब आपने झूठ बोलना है। चंद दिन इमरान खान खामोश रहते तो बहुत इनके हक में जाना था। नून लीग वाले दरख्तों को आग लगा रहे थे, यानी कि इस्लामाबाद में दरख्तों को नून लीग वाले लगा रहे थे, लगा रहे होंगे, लेकिन उस वक्त ये क्यों फरमा रहे थे कि ये आंसू गैस की वजह से हमने लगाए? वो बताओ यार, खुदा के वास्ते कोई एक बात पे ठहर जाओ। फिर कहते हैं मैंने इसलिए किया, मार्च किया। पहले उन्होंने कहा जी कि शेख रशीद साहब ने तो कहा था खूनी मार्च होगा, पहले समझ नहीं आई। वो शेख रशीद अपनी बातों को खुद जिम्मेदार, फिर सेकंड थॉट आया, वो नून लीग की वजह से कह रहे हैं खूनी मार्च होगा। आपने जो इतने जलसे किए हैं, किसी ने आपको छेड़ा है? आप पुरअमन रहे हैं, छेड़ा है? यकीन जानो कि इनको ज़रा बराबर वजह भी यही है। अगर ये सिर्फ सच बोलते ना, अल्लाह की मदद भी कुछ न कुछ आ जाती। इतने हालात पतले नहीं थे, अच्छे खासे हालात थे। पॉपुलैरिटी जो थी बहुत बढ़ चुकी थी, एक अच्छा भरम रखा हुआ था। वो आगे इलेक्टोरल पॉपुलैरिटी होती ना होती, कितनी होती, लेकिन बहुत इमरान खान साहब से सियासत भरपूर हो गई थी। लेकिन एक झूठ की वजह से, और अल्लाह मियाँ, और इनको पता नहीं है कि इनके साथ क्या होना है। और कल मैंने जब उस वीडियो किया तो यही था कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि आपकी वकालत कर रहे हैं। आप भी ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है, मेरा वकील भी हो, मेरी अदालत भी हो, मेरा वकील भी हो। आप सुप्रीम कोर्ट को आप वकील कर लें, वकील तो आपके हैं, क्योंकि कल मैंने देखा वो आपकी वकालत की है। जिन्होंने जिस तरीके से आपका वकील नहीं डिफेंड कर सका, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने किया है, इमरान खान साहब तक हो सकता है बात ना पहुँची हो। ये इजाजुल हसन साहब का फैसला, उसके ऊपर लिखा हुआ है पीटीआई की आला क़यादत ने, यानी उनके वकील ने पीटीआई की आला क़यादत से बात करके हमें बताया कि जलसा जो AH8 में होगा। उसके बाद जब ये आए तो फिर उन्होंने कहा जी वो बंदे जो गए वो बड़े बिखरे हुए लोग थे, ये उनको बता ही नहीं रहे।
और आपने तकरीर अपनी की तकरीबन कोई 6:45 बजे 7:30 के दरमियान शुरू की और 8 बजे 7:30 के दरमियान 8 बजे आपने तकरीर ख़त्म कर दी। मजहबी टच के बावजूद, एक तो मजहबी टच, आज भी मजहबी टच है, क्योंकि अब ये इनको देखो, अब ये बात जब सामने आ गई मजहबी टच वाली, कब इसी से इज्तनाब कर लो। अब तो लोगों को पता चल गया कि आप कितना बड़ा लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, कितना बड़ा परखंड कर रहे हो। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, जो मानने वाले हैं अगर उनके पास सहूलत है मानने की और आपके पास उनको मनवाने की जो है एक जो है सहूलत है, तो चलने दे। फरमाते हैं कि ये IMF के पास चली गई, आप भी IMF के पास क्यों चले गए, ये हुक्म नाजायज़ है, इनके पास मैंडेट नहीं है। भाई क्या मैंडेट नहीं, जिस असेंबली ने आपको इलेक्ट किया है उसी असेंबली ने उनको इलेक्ट किया है। ये तो लोगों को बताएं ना, थोड़ा वजाहत करें कैसे मैंडेट नहीं है, ये असेंबली क्यों नहीं उनको इलेक्ट कर सकती। ये असेंबली आपको इलेक्ट कर सकती है, ये और किसी को नहीं इलेक्ट कर सकती, उनके पास मैंडेट नहीं है। फिर वो हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि जी 22 दिन में 4 हफ्ते में 22 रुपए डॉलर जो है वो डिवेल्यू हुए। पहले तो आप ये देख लें कि जब ये इक़्तिदार में आए हैं सिर्फ ये 1 महीने 1.5 महीने में कितना डॉलर डिवेल्यू हुआ है। जिस दिन इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ते हैं उस दिन डॉलर की कीमत होती है 190। शहबाज शरीफ हल्फ उठाते हैं तो 3-4 दिन डॉलर नीचे जाता है। उसमें आपका क्या कमाल है। अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आने के बाद एक इत्मीनान आता है और डॉलर 6 रुपए, तो शहीद मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमारे उन पर पहला इत्मीनान था। फिर वो देखते थे कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे या नहीं, जब आपके भी नहीं हो रहे थे उसी तरह जा रहा था। जैसे उन्होंने किए मुज़ाकरात, अब डॉलर पीछे आना शुरू हो गया। तो IMF के मुज़ाकरात हो या सऊदी अरब में आपका पहला दौरा हो, आपको कुछ भी नहीं मिला था सऊदी अरब के पहले दौरे में। आप लोग मुंह बूथे लटका के आए थे और फवाद चौधरी ने क्या कहा था, आते ही कहा था पाकिस्तान मीडिया पे, आपके इन्फॉर्मेशन में से थे कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और जब आप भिखारी बन के जाते हैं ज़रूरी को आपको भीखते थे। ये बात आपके फवाद चौधरी साहब की, लेकिन आपको इसका असर नहीं पड़ता। तो हमाद अजहर साहब फरमा रहे हैं कि जी डॉलर जो है, हमाद अजहर साहब प्यारे बेटे, डॉलर जो है इस वक्त जिस दिन आपने छोड़ा है 190 था, आज डॉलर 199 है, जो समथिंग है 9 रुपये पर है, 9 रुपये पर है नेट। बाकी जो कुछ आप कह रहे हो सारे वो तो खैर हो जाएगा, अगर हुकूमत चलनी है नहीं चलनी ख़राब है। मुझे तो यकीन है कि इकॉनमी की इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की, उसकी वजह ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने जब ये जो कहते हैं ना साजिश, इमरान खान साजिश क्या होती है, साजिश ये होती है कि आपने नवाज शरीफ साहब को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गैर आइनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकालें। आपको इसे ऐसे निकाला गया है, आपको जो निकाला गया है ये बता दें कि आइन की फलां क्लास के तहत उससे इनहराफ हुआ है। और मैं आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ के साथ क्या इनहराफ हुआ है। पहले तो मैंने कल भी बताया, कई दफा बता चुका कि आपके मुकदमे में और नवाज शरीफ साहब के मुकदमे में कतरी खत में और जमामा बीबी की जो मनी ट्रेल है उसके अंदर कोई फर्क नहीं है कि दोनों जो थे मुसद्दका नहीं दिए गए, और दोनों को, एक को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, एक को कहा गलत है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता हूं। लेकिन जो GIT बनी और जो 10 वॉल्यूम बने, मैंने कहा ये CIA ने बनाए हैं अबू धाबी बैठ के। अब मैं आगे नहीं बताता हूं किसके से क्या क्या कनेक्शन है। जिस अमेरिका को आप जो मार रहे हो ना, आज ताबड़तोड़ हमले कर रहे हो, इस अमेरिका के साथ जो आपने इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद जो खिदमतें की हैं सबके सामने यहाँ हैं। आप मई में क्या मिलने गए थे ट्रंप को, कौन सा दावतनामा था? वज़ारत ख़ारिजा अमेरिका कह रही थी कि ये दावतनामा हमने नहीं दिया। जिस दिन आपने 22 या 23 मई को अमेरिका पहुंचना था, उससे 5 दिन पहले अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा इमरान खान साहब के दौरे का हमें कुछ नहीं पता, ये ट्रंप का ज़ाती दौरा है। वो दौरा था पाकिस्तान में 29 नवंबर 2019 की एक्सटेंशन के बारे में था। आपको याद नहीं कि फिर आप आ गए और बाजवा साहब को वहाँ पे 21 तोपों की सलामी दी गई थी। ये एक्सटेंशन के ऊपर वो दौरा कैसे हुआ था? उस दौरे में मोहम्मद बिन सलमान की भी मिन्नतें की गई कि आपको ट्रंप से मिलवाया जाए। उसमें ट्रंप के दामाद कुशनर की भी मिन्नतें की गई कि आपको जो है उनसे मिलवाया जाए। मुझे उसमें तकलीफ मुझे सिर्फ एक ही है, एक पाकिस्तान सियासियत में इस्तेकाम में चला गया और वो जो हमेशा चला जाता है 2-3-4 साल बाद, और उससे ज़्यादा हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC वो आप लोगों की इस साजिश की भीड़ चढ़ गया। आप मुझे बताएं कि आज अमरीकी साजिश से पाकिस्तान को कौन सा बड़ा नुकसान हुआ है?
आपकी वजीर आज़म मत से, जो कि पाकिस्तान के लिए इतनी कीमती थी कि हम हिंदुस्तान फतह करने लगे थे 5 अगस्त 2019 को कश्मीर देने के बाद। आपकी वजारत उस्मा में पाकिस्तान को क्या कौन सा को नुकसान होने वाला था जो आपके हाथ से फायदा हुआ है। रूस का दौरा तो जिसमें जब गए उसे 1.5 महीने पहले दौरा ही नहीं था, फिर आप गए हैं। अब वो कह रहे हैं जी कि हमारे ने खत लिखा था मैं 30% रियायत करो, वो उसको मुआहिदा कभी कहते हैं कभी खत कहते हैं। मैं कहता हूं कि और फिर कहते हैं जी मेरे तशद्दुद, आपने उस सारी रात तशद्दुद पे उभारा, आपने पूरी दुनिया को तशद्दुद पे लेकर। यास्मीन राशिद साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वो सारी लाइव वीडियो आ रही थी, पुलिस रोक रही है तो आप रुक जाएं। जब आप कहते हैं कि यही तो मरियम बीबी ने कहा था कि यास्मीन राशिद साहबा आप प्लीज़ आप भी ख्याल करें, जब आप पुलिस को ऊपर गाड़ी चढ़ा के भगा रहे हैं, पुलिस आपकी गाड़ी को निकाले, वो कहते हैं मुझे घसीट रहे हैं, वो आपकी गाड़ी की चाबी निकाले तो आप आगे ना जाए, आपने चढ़ा दी पुलिस तो फिर पीछे हट गई। पुलिस ने डंडे मारे, नहीं मारने चाहिए थे आपकी गाड़ी को, लेकिन जब गाड़ी निकल दिया तो पुलिस वाले पीछे से इसी तरीके डंडे मारते हैं, हमारे पे तो गोलियां चला देते हैं, आपको तो डंडे मारे। कहते हैं लेडीज पुलिस, वो कैप्टन सफदर मरियम के कमरे में जो घुसे थे आप कराची में, वो लेडीज पुलिस के साथ घुसे थे, घंटी बजा के उनके होटल के कमरे में घुसे थे मरियम नवाज साहबा के। यहाँ जो मरियम नवाज साहबा नैब की पेशी पे आई थी और आप लोगों ने यहाँ पे जो आंसू गैस और लाठी चार्ज किया था, आपको याद है, सिर्फ पेशी के ऊपर, क्योंकि पेशी के साथ 1500 2000 1500 बंदा इकट्ठा हो गया था मरियम नवाज साहबा के साथ, उसको आप नहीं बर्दाश्त कर सके। फिर कंटेनर 30 साल से मैं तो देख रहा हूँ कि जब भी जाते कंटेनर लगते हैं, रोका जाता है। मैं चीफ जस्टिस साहब के 13 मार्च 2007 इफ्तिखार चौधरी साहब पेशी के लिए आ रहे थे, पूरे इस्लामाबाद कंटेनर लगे हुए थे। और कब कंटेनर नहीं लगे, अभी नवाज शरीफ साहब ने 13 जुलाई को जब आना था, आपका इक़्तिदार नहीं था, निगरानों की हुकूमत थी, तो क्या कंटेनर लाहौर का देख पता था आपको हाल क्या है? तलत हुसैन से पूछें, मुझसे पूछें कि एक एक जगह पे जाने के लिए आपको छोटी छोटी गलियों में कूचों से निकल के तो आपको वहाँ पहुँचना पड़ रहा था, हर जगह कंटेनर्स खड़े थे। कंटेनर्स में टीएलपी के ऊपर आप जो कंटेनर लगाए, इस वक्त आपके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, आपके साथ कोई हमदर्दी करने वाला बंदा नहीं है। जो बंदा 6 दिन के बाद उसे ये बताना है वो फंसा हुआ है। अब वो कहता है जी मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, आपके पास अब निकलने का रास्ता नहीं। इमरान खान साहब, हकीकत ये है कि आपकी सियासत जो है ये ख़त्म हो गई है। आपको बल्कि इसमें से भी ये आप वाहिद लाड़ ले आए कि आपको इसमें से रास्ता दिया गया है। इतने तक दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफे पर मनवा लिया गया, आपके इल्म में था, आप कहते थे नहीं मुझे अभी ला के दो, उन्हें कहा जी आप अनाउंस ना करें, 2-4 दिन रहने दो, उन्हें कहा नहीं। और इसी चीज़ में मैंने कहा ना, जब बदनीति, झूठ और बदनीति आपसे यही फैसले कराता है। आपने 25 मई रखा, कहते मेरी तैयारी नहीं थी। तैयारी तो आपकी इसलिए थी कि आप इसके लिए लोगों को 1.5 महीना कैंपेन किए, आप घर घर गए, शहर गए, करिए गए, आपने पूरा मीडिया यूज़ किया। मैंने आज यही बताना था, इनफैक्ट मेरा तो आज टॉपिक यही था कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी को बताना ज़रूरी हो गया कि उन्होंने इसी बेशुमार बातें की। मैं करूँ तो आप, लेकिन यह है कि हर एक का मुंह तोड़ जवाब है, जो कि इनके अपने अमाल, अपने चाल चलन, अपने लक्षण हैं, वो सारे मौजूद हैं, जो इनके जिसके ऊपर ये फरमा रहे हैं। चाहे केसेस हों, आपने नैब के चेयरमैन के ऊपर कहते हैं जी अपनी मर्जी का, आप किसी की वीडियो लगा के और उसको एक्सटेंशन लेके अपनी मर्जी के काम करवा सकें, अपने केसेस रुकवा सकें। नैब के चेयरमैन क्या कहा था कि ये सारे अरेस्ट होने वाले हैं? ये नैब का चेयरमैन वही था नहीं जावेद चौधरी साहब के साथ जो कॉलम छपा था, और जो उनके बाद 2 कॉलम के अंदर सारी तफसील आई थी। अगले दिन आपने वीडियो दे दी जहाँ वो अपने दफ्तर में नाजेबा हरकतें कर रहा था एक औरत के साथ, और जिसका खुलामन जो था वो नैब के केस में उनके पास अरेस्टेड था या मतलूब था या उसका केस चल रहा था, उसको हमने रखा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने लिया उस वक्त। आज इनको सारों को सुप्रीम कोर्ट नजर आता है। आपने उठा के FIA का बंदा निकाल दिया, बशीर मेमन, जो अपराइट अफसर था, फिर उसको तंग किया, फिर उसके साथ उसको जेल में डलवाने की कोशिश की कि वो क्यों कहता फिर रहा है कि इमरान खान मुझसे बंदे अरेस्ट करवाना चाहता था। आपने जो कुछ किया आपको भरना है, अगर कोई और भी आपके साथ आ गया उनको ही भरना पड़ेगा। आज कह रहे हो तरीके से, आपने परसों से, आपकी बड़ी अच्छी बात है, सब पता चल गया है कि आपने जिसके वो आप गद्दार कह रहे थे, जिसको आप हैंडलर कह रहे थे, जिनके आपके मुंह में झाग थी, वो थम चुका है। आपकी बिल्ली मार दी है किसी ने, किसी वक्त कोई चीज़ आपको ऐसा की है कि अंदर से आप फारे गए। कोई आपके साथ उन्होंने वारदात की है और बताया आपको और आपको दिखाया है।
ये सारी आपकी जो है कथा कहानी है। और अब आप नैब का चेयरमैन बहुत अच्छा लगा रहे हैं, अगर जस्टिस मकबूल बाक़िर लगाएं, जस्टिस वजूद्दीन साहब लगाएं, ये लोग हैं कि वाक़अतन जिनके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। इस वक्त तो लगा सकते थे, कोई भी लगा सकते थे, फिर आपको फैंटी भी दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने जस्टिस मकबूल बाक़िर लगाया। आपको तो काजी फैज ईसा के पीछे पड़ गए थे, आपको तो आपके साथ तो जो बंदा, कोई बंदा भी सलीका का सलूक करे, इंसाफ करे, तो आप तो डंडे लेके पड़ जाते हैं, आप किसी को बचते हैं। आप तो राजा सुल्तान सिकंदर, जिसको आप बेहतरीन का कह के अल्लाह ने आपके मुंह में कैसे किया कि उसको बेहतरीन कलवा दिया। अल्लाह को पता था ना कि बाद में आपने उनके बारे में फिर गलत बयानी कर दी है, आज फिर आपके पास दो राय पे हैं। मेरा ख्याल है कि जितने जल्दी आप ये मान लें कि आपकी जो है ना दाना पानी मुक चुका है, आपकी गेम जो है वो उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है। अब जो कप्तान जो है, जो कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेटजी होती है, और वो स्ट्रेटजी बनाना मुझे आता है, याद कह रहे हैं, तो मैं अब देखता हूँ कि इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ उनकी स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी जो थी 25 मई को आके उन्होंने धरना देना था और इस्लामाबाद से इलेक्शन कराए बगैर चले जाना था। और वो ये कहते हैं ना कि फसाद होना था, खुदा गवाह कि जब ये पहुंचे उसे सेटल हो चुका था, सब डाई कास्ट हो चुकी थी, उन्हें जो करना था इनके लिए कर दिया था, और उनको गाय पल पल की स्टोरी पहुंच रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब उनको ये पता चला कि जिस माल के ताजिर थे वो मालदार, कि बंदा न बंदे की ज़ात, हजूर 8-10 हज़ार बंदा भी नहीं हो पाएगा उल्टे पाँव। मेरा ख्याल है कि इट वाज देन और नेवर। परसों नहीं हुआ तो अब इमरान खान साहब नामुमकिन नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल है आपका दोबारा इस्लामाबाद आना। आप कुछ कर लेंगे, मेरी लिखवा लें। पहली बात ही मैंने बता दी थी कि आप डेड एंड की तरफ जा रहे हैं, तो 14 को भी बताया था कि आप बंद गली में जा रहे हैं, इस दफ़ा भी कहा था कि आप डेड एंड की तरफ जा रहे हैं, और अब मैं बता रहा हूं कि अब आपकी दोबारा वापसी नामुमकिन है। ये मैं लिख के भी देता हूं, अब आके दिखा दें इस्लामाबाद। और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि परसों इनको फ्री हैंड दें, जो तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं दें, जो सिक्योरिटी मांगते हैं दें। और मेरी हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि वो यही करे। बाकी मैं सारे आपके जो मॉडल टाउन के और फलाने सारे झूठ निकाल सकता था। 3.5 साल की हुकूमत जो है वो मिनहाना करो। कल एक साहबी ने सवाल किया ना, और उन्होंने बताया कि हजूर आपने तो वो ये महल गिराने थे, आपने तो वज़ीर आज़म हाउस गिराना था, आप तो कहते बुलडोजर होगा और गवर्नर हाउस गिर रहा होगा, आपने तो ये करना था वो करना था। आज पता क्या कहते हैं, कहते वो मुझे पता प्लांटेड क्वेश्चन था। यानी कि जो बंदा आपसे आपका हिसाब किताब ले वो बंदा प्लांटेड क्वेश्चन है। आज उस बंदे को उन्हें करीब नहीं भटकने दिया ऐसे किसी साहबी को। उन्हें कहा सिर्फ वही आएंगे जो इमरान खान साहब को ये कहें इमरान खान साहब बड़ा जुल्म हुआ है और बहुत पॉलिसी आपके साथ जुल्म किया है, आपको बहुत कुछ करना चाहिए था, आपने जो है ये कुछ किया है। तो बाकी रहे नाम अल्लाह का। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अपनी जो सियासत है जिस तेज़ी से ऊपर आई थी उस तेज़ी से नीचे तो नहीं गई, लेकिन अब वक्त उनको उसी जगह ले जाएगा जहाँ ये चंद महीने पहले खड़े थे। वमा अलैना इल्लल बलाग।